नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुलिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दायरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो जनरल ही का आपका पेपर होने वाला है कंपलसरी का, उसमें आज अपन लेटर जानने वाले हैं। यानी पत्र आप 12th से लिखते आ रहे हो, किस प्रकार पत्र लिखा जाता है और कॉलेज की जो एग्ज़ामें होती हैं उसमें किस प्रकार का आपका लेटर आता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो। सबके लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 10 अंकों का सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना जो 10 अंकों का आने वाला है, और पार्ट 2 है, ये वीडियो पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 मैंने डाल दिया था 2 दिन पहले। ठीक है, तो उसको यदि नहीं देखा वो भी इम्पोर्टेंट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और यदि इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हो, इस वीडियो की यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। ठीक है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, और ये टेलीग्राम ग्रुप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या दायरे स्टडी पॉइंट लगा देना, नाम आ जाएगा, तो उसमें जुड़कर आप मेरे को कमेंट करोगे। तो बिना रुके बिना चुके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेटर को जानने से पहले फॉर्मेट तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फॉर्मेट में। ठीक है, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट जानना बहुत ही ज़रूरी है। यदि इसको नहीं जानोगे तो आपके 10 में से एक भी नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपसे, इसीलिए। ठीक है, कुछ खास है इसीलिए मैं लेकर आया हूँ, नहीं मैं टाइम वेस्ट क्यों करता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लेटर है ना जो 2 प्रकार का है, लगभग स्टूडेंटों को पता होगा। पहला जो लेटर आता है फॉर्मल लेटर्स आते हैं। ठीक है, औपचारिक लेटर भी बोलते हैं इसे, या आप ऑफिशियल लेटर भी बोल सकते हो। और दूसरा जो लेटर आता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अब यहाँ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब इसको दोनों को समझना होगा आपको कि आखिरकार में इनमें कौन कौन से लेटर्स अपन शामिल कर सकते हैं। तो इसकी हिंदी समझ लेते हैं। यह किसी संस्था को अपनी समस्या के समाधान के लिए लिखा जाता है। यानी कोई भी संस्था है, जैसे मान लीजिए आप 12th में हो और आप प्रिंसिपल को मान लीजिए लेटर लिख रहे हो। ठीक है, कॉलेज की बात है, कॉलेज की मान लो, आप कॉलेज को मान लीजिए लेटर लिख रहे हो, तो उस लेटर में आप किसको लिख रहे हो? एक प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो। तो वो एक प्रिंसिपल एक संस्था का मालिक ही तो है ना। मान लीजिए आप जिला कलेक्टर को लिख रहे हो, आपके गाँव में या आपके जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी सारी गंदगी रहती है। ये मान लीजिए आप सिटी में रह रहे हो और आपकी कॉलोनी में बहुत गंदगी है, बहुत समस्याएं हैं, तो आप पत्र किसको लिखोगे? जिला कलेक्टर को लिखोगे, तो वो एक अधिकारी है ना। ठीक है, तो इस प्रकार के सारे लेटर अपनी समस्या का समाधान के लिए जो अधिकारियों को लिखे जा रहे हैं वो फॉर्मल लेटर में आएंगे। और ये फॉर्मल लेटर भी आता है आपके, और इनफॉर्मल लेटर भी आता है। तो फॉर्मल लेटर आया है 2022 का पेपर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अथवा में दे रखा है। अथवा में एक तो आएगा आपका फॉर्मल लेटर जो किसी अधिकारी को लिखा जाएगा, और आपको दिख रहा होगा राइट ए लेटर टू दी कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर का नाम आता है, ये अधिकारी को लिख रहे हो आप। ठीक है, आगे पढ़ो। कंप्लेनिंग अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरेशन एग्जामिनेशन डे। तो आपको क्लियर हो गया कि भाई ये तो फॉर्मल लेटर है। अब इसको लिखने का तरीका अलग है। अब आगे देखो, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? आप किसी रिश्तेदार को लिख रहे हो मान लीजिए, या आपके परिवार के किसी सदस्य को लिख रहे हो, या फिर आपके मित्र को लिख रहे हो लेटर, तो वो इनफॉर्मल लेटर में आएगा। और ये इनफॉर्मल लेटर भी 2022 में आया था अथवा में। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राइट ए लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम अबाउट ए हेल्थी डेली रूटीन। तो यहाँ पर ब्रदर आ गया, तो आप अपने भाई को लिख रहे हो, तो ये कौन सा लेटर हो जाएगा? इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा। तो दोनों अथवा में आएंगे, उसमें से अपन को एक करना है। तो दोनों का फॉर्मेट एक जैसा ही है, लेकिन कुछ चीज़ें याद आपको रहनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो मेरा मतलब यहाँ पर समझाने का यही था कि आप यदि मान लीजिए आप ऐसा कर देते कि आप लिखना तो चाह रहे हो फॉर्मल लेटर, और इनफॉर्मल लेटर का आपने फॉर्मेट लिख दिया, तो आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो अपन है ना जो फॉर्मल लेटर का है ना जो फॉर्मेट देखने वाले हैं कि किस किस प्रकार कहाँ क्या क्या चीज़ लिखने वाले हैं, उसके बाद मैं इसको लिख कर बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको एड्रेस लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एड्रेस लिखना होगा। और एड्रेस है ना जो 2 लाइनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3-3 4-4 लाइनों में आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं है।
और ये बॉक्स बना रखे हैं ना, बॉक्स भी मत बना के आना, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बॉक्स बना के बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसमें एड्रेस किसका लिखा जाएगा, फिर जो भेजने वाला है उसका लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लेटर किसी को भेज रहे हो तो आपका एड्रेस आएगा, ठीक है। और ये एड्रेस यदि पेपर में दे रखा है तो लिखो, वो यानी पेपर में यदि दे रखा है तो आप यहाँ पर वो एड्रेस लिखोगे, और यदि नहीं दे रखा तो अपने मन से लिखोगे, क्योंकि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 2022 का पेपर है और इसमें कहीं पर भी एड्रेस नहीं दे रखा था, और लगभग जो कॉलेज की जो एग्ज़ामें होती हैं उनमें एड्रेस नहीं दे रखा होता है। तो ये आगे मैं बताऊंगा, उस एड्रेस को आप याद रख लेना, ठीक है, बिल्कुल भी। और ये सारे के सारे जो बॉक्स दिख रहे हैं इनके अलग अलग नंबर हैं। आपके 10 अंकों का ये क्वेश्चन बनाए हुआ है ना, तो 10 अंकों में से इनके सारे के है ना जो अंक बांट रखे हैं, मान लीजिए ये आपने सही कर दिया और ये गलत कर दिया तो ये नंबर नहीं काटे जाएंगे, यही काटे जाएंगे। यदि ये सही लिखो, बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, यानी इन सब के है ना जो अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। इसीलिए आप है ना जो बढ़िया अंक ला सकते हो इसमें से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जो भेजने वाला है यानी सेंडर है, सेंडर का मतलब जो भेजने वाला है उसका आएगा इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में आप डेट लिखोगे, ठीक है, और डेट है ना जो आप जिस तारीख को आपकी एग्ज़ाम है उसी तारीख आप डाल सकते हो, ठीक है। ये लिख दोगे। डेट किस प्रकार लिखनी है मैं अगले पृष्ठ पर बताऊंगा, ये तो अपन फॉर्मेट ही जान रहे हैं, उसके बाद मैं लिखकर भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तीसरा जो रहने वाला है यहाँ पर फॉर्मेट क्या आने वाला है, रिसीवर पोस्ट डिपार्टमेंट सिटी। आपको इसमें क्या लिखनी होगी, रिसीवर का मतलब जिसको आप भेज रहे हो उसके बारे में यहाँ पर लिखना होगा। कोई अधिकारी है उसका यहाँ पर पद लिखना होगा, और फिर जो डिपार्टमेंट होता है, कोई भी अधिकारी होता है उसका डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है, और वो किस सिटी से बिलोंग करता है, वो सारी की सारी चीज़ें लिखनी होंगी। तो इसमें जिसको आप भेज रहे हो, जैसे किसी प्रिंसिपल को भेज रहे हो तो प्रिंसिपल का सारा बायोडाटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर होगा। इसके बाद में देखो सब्जेक्ट आपको लिखनी होती है। सब्जेक्ट आपका जो क्वेश्चन होता है उसी में से आप उठाकर देख सकते हो आसानी से, ठीक है। सब्जेक्ट उसी में ही लिखा आता है। इसके बाद में देखो आपको सर या मैडम लिखना होगा, तो आपको दोनों ही लिख कर आ जाना। क्यों, क्योंकि वहाँ पर मैडम भी तो हो सकती है ना, सर नहीं हो मैडम हो, तो दोनों ही लिख देना आप, तो सर और इस प्रकार लगा के मैडम, ठीक है। इसके बाद में ये कुछ लाइनें हैं जो आप रट लो, ठीक है, क्योंकि हमारे 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते, उनको टेंस भी नहीं आता है। यदि जिसको भी टेंस आता है जो वीडियो देख रहा है, फिर वो अपने हिसाब से लिख सकता है, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ लाइनें हैं, इनको रट लो। इसमें से पूरे इसका जितना अंक निर्धारित कर रखा है बोर्ड ने उसके आधे तो आ जाएंगे। इतना मैं मान लीजिए 3 अंक निर्धारित कर रखे हैं इसके, ठीक है, तो 3 में से 1.5 नंबर तो दे ही देगा यदि आप इसको रट लोगे तो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो, विथ मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम। अब इसके बीच में आपको क्या लिखना है, प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम के टाइम है ना जो लाउड स्पीकर पास वाले जैसे आपके है ना जो पड़ोसी है ना जो परेशान करते हैं आपको, तो वो छोटी सी 2-3 शब्दों में प्रॉब्लम लिखनी होगी, आगे बताऊंगा। उसके बाद में उस प्रॉब्लम को खोलकर लिखना होगा, ठीक है। और इसमें से आपको एक का चुनाव करना होगा, यानी आप सिटी से संबंधित हो सिटी लिख दो, लोकल हो तो लोकल लिख दो, ठीक है। इसके बाद में ये लाइन आप रट सकते हो, ये सारी की सारी लाइन, ठीक है। प्लीज़ लुक into the matter immediately and take a needfully action, ठीक है। इसके बाद में ये आप इन जो फॉर्मल लेटर आएगा समस्या से संबंधित है तो ये आप लिख सकते हो आसानी से, ठीक है, रट लो आराम से, ठीक है। इसके बाद में लास्ट जो आता है आपका, ये देख पा रहे हो, थैंकिंग यू, और इसके बाद में ये लिखना है योर फेथफुल्ली। इसके नीचे आपका नाम लिखना होगा। अब नाम है ना जो आप लिखना चाहो तो लिख दो, यदि लेटर में नाम दे रखा है तो वो नाम है जो यहाँ पर लिखना है आपको, वो तो लेटर में लिखा आएगा तो वो नाम लिख देना। यदि नहीं आ रहा है तो XYZ कर देना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को आपकी पहचान नहीं पता चलेगी, क्योंकि बोर्ड के जो नियम होते हैं ना उनके खिलाफ हो जाता है। आप अपनी पहचान बता रहे हो, इसका मतलब आप तो उसको रिझाने का प्रयास कर रहे हो, तो ये बोर्ड के नियम के खिलाफ है। यदि नाम आ रहा है तो लिख दो यहाँ पर, नहीं तो XYZ लिख दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने जो फॉर्मेट मोटा मोटा जान लिया, अब आपको दूसरे स्लाइड में है ना जो आप कैसे लिखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 का क्वेश्चन है, इसको ही उठा कर लेकर आ गया मैं।
यहाँ पर देखिए, राइट ए लेटर टू दी कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरेशन एग्जामिनेशन डेज। ठीक है, यहाँ पर अब एक ध्यान देने योग्य बात है कि अपन इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपकी है ना जो पद की ज़रूरत पड़ेगी कि किसको लिख रहे हो। ठीक है, दूसरी किस समस्या को लेकर लिख रहे हो वो भी इसी में से देखना होगा। तो देखो इसमें है ना एड्रेस कहीं पर भी नहीं दे रखा ना, एड्रेस कहीं पर भी नहीं दे रखा, आप पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। तो एड्रेस तो अपन को खुद को ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एड्रेस रट लो, इसको, इस एड्रेस को रट लो। ठीक है, सेक्टर नंबर 365 महेश नगर जयपुर सिटी। ठीक है, 2 लाइनों में आपका कवर हो जाना चाहिए, फिर 1 लाइन छोड़ोगे। ठीक है, इसके बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डेट लिखनी होगी। ठीक है, और डेट इस प्रकार ही लिखोगे, यदि मान लीजिए आपको 19 तारीख का एग्ज़ाम है तो 19 अप्रैल 2023 लिखोगे। ऐसा मत लिख देना कि 19/4/2023, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो मैंने बताया था, यहाँ पर आपको जिसको आप लिख रहे हो ना उसका है ना जो पद सबसे ऊपर डालना है, तो इसी में से देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो इसी में से अपन को मिल जाएंगी। ठीक है, किसको लिख रहे हैं? कलेक्टर को, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप लिख रहे हो ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? दी। ये छोटे अक्षरों में ऐसे मत लिख देना, क्योंकि किसी भी वाक्य को अपन शुरू कर रहे हैं इंग्लिश में तो पहला अक्षर हमेशा बड़ा आता है, ऐसा आता है। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर हमने क्या डाला, जो बड़ा वाला एस आता है ना वो डाला ना। जैसे अप्रैल है, इसमें भी मैंने बड़ा वाला एक्स वो ए डाला है। क्यों? क्योंकि जनवरी, फरवरी और संडे मंडे का पहला अक्षर बड़ा आता है हमेशा इंग्लिश में, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर दी कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जयपुर, यानी जयपुर सिटी से कोई कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसको अपन लिख रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन में देख ली। ठीक है, इसके बाद में अपन को सब्जेक्ट लिखना है, और जो सब्जेक्ट होता है वो आपको क्वेश्चन में से ही देखना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले देख लेते हैं किस विषय के संदर्भ में लिखा गया है, किस समस्या के संदर्भ में यहाँ पर लिखा गया है। तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, सारे के सारे को एक साथ ही मिटा देता हूँ। ठीक है, मैंने मिटा दिया है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन जो पढ़ोगे उसमें अबाउट, लगभग आप देखोगे कि अबाउट ये जो होता है ना, इसके बाद में ही जो सब्जेक्ट होता है ना वो आ जाता है लगभग। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, यदि आप ऐसे कैसे लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दी यूज ऑफ ए लाउड स्पीकर ड्यूरेशन एग्जामिनेशन डेज। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कैसे भी उतार सकते हो। ठीक है, तो इस समस्या को ऐसे कैसे उतार लो, यूज ऑफ दी लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं तो ऐसे कैसे उतार दो, यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरेशन एग्जामिनेशन डे। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका हो गया। इसके बाद में सर या मैडम आप लगा दोगे। इसके बाद में मैंने ये वहाँ पर जो फॉर्मेट बताया था उसमें भी मैंने बताया था कि यहाँ पर ऐसे कैसे है ना जो आप रट सकते हो। ठीक है, ऐसे कैसे आप रट सकते हो, तो विथ मोस्ट सारा का सारा रट लोगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे क्या लगाना है? थैंकिंग यू। फिर इसके बाद में योर फैथफुल्ली नेम, आपको यदि लेटर में दे रखा है, यहाँ पर है ना जो नाम उम कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पर आपको XYZ लगा देना। ठीक है, आप अपना नाम डालना चाहो तो डाल देना, लेकिन सही नहीं होगा मेरे हिसाब से तो ऐसे XYZ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड पर ले चलता हूँ। ठीक है, अब तक हमने है ना जो फॉर्मल लेटर की बात की थी, और फॉर्मल लेटर सारा का सारा 2 स्लाइडों में मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है। इसके बाद में इनफॉर्मल लेटर सबको पता है, रिश्तेदार को लिखा जाता है, मित्र को लिखा जाता है, अपने भाई, अपने परिवार से संबंधित कोई भी है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मेट है वो बता देता हूँ। इसमें एड्रेस आएगा। ठीक है, जैसे पहले हमने लिखा वैसे आएगा, डेट वैसे की वैसे आएगी, यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद में जस्ट माय डियर आएगा। माय डियर क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जरूर थोड़े लगते हैं, उसमें तो अपन को एक एक चीज़ देखनी पड़ रही थी, क्योंकि अपन किसी बड़े अधिकारी को लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो है ना जो वैसा अब अपना ही कोई आदमी है, मित्र है। ठीक है, तो उसमें माय डियर लगाओगे। ठीक है, इसके बाद में देखो बॉडी ऑफ लेटर, यानी जो लेटर का मेन पार्ट होता है वो आपको लिखना पड़ेगा, जैसा हमने उसमें लिखा था। ठीक है, फॉर्मेट चल रहा है, जो अगली स्लाइड आएगी उसमें बढ़िया तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर आपको है ना जो
योवर्स लविंग, ठीक है, और नाम लिख देना, यदि लेटर में दे रखा हो तो लिख देना, नहीं तो मत लिखना, ठीक है। इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन है ना जो अथवा में आया था 2022 में, मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। लेटर है, राइट ए लेटर टू योर ब्रदर, ब्रदर का नाम आता है भाई, इनफॉर्मल लेटर है, पूरा का पूरा फॉर्मेट कैसा चलेगा, इनफॉर्मल लेटर का चलेगा। एडवाइजिंग हिम अबाउट ए हेल्थी डे रूटीन, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए आपको डेली रूटीन की सलाह देनी है अपने भाई को जो दूर बैठा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मेट ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। वो का वो आप एड्रेस डाल दो, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एड्रेस नहीं दे रखा, ठीक है। तो एड्रेस डाल दोगे सेक्टर नंबर 365 महेश नगर जयपुर, 2 लाइनों में आप आसानी से डाल दोगे लाइन। इसके बाद में लाइन खाली छोड़नी है। इसके बाद में 13 अप्रैल 2023, आपको 19 का एग्जाम होगा तो 19 अप्रैल 2023 डाल देना। इसके बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। माई डियर ब्रदर, ठीक है, नाम नहीं दे रखा, नाम दे रखा होता तो अपन वो नाम डाल देते, लेकिन ब्रदर डालना है, ठीक है, माई डियर ब्रदर। इसके बाद में ये सारी की सारी चीज़ें आप रट लो, क्योंकि आपको टेंस भी नहीं आते, टेंस आते तो आप वाक्य बनाकर छोटे छोटे वाक्यों में लिख सकते थे, लेकिन टेंस भी नहीं आते हैं। जिनको टेंस आते हैं उनको ये चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है आपने, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें रटनी है। आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू विल आल्सो बी सेम देयर बाई, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, इसको रट के आप लिख लेना। और इसमें है ना जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ाकर लिखना है, ये खाली इसलिए छोड़ा गया है, ठीक है। इसके आगे आप कुछ लिखना चाहो तो लिख लेना, क्योंकि यदि मान लीजिए आप ये भी नहीं करके आते हो तो आपको आपके जो ये अंक ही काटे जाएंगे। जैसे मान लीजिए बोर्ड ने है ना जो निर्धारित कर रखा है कि भाई 3 अंक है ना, जो ये बॉडी ऑफ लेटर जो मेन पार्ट होता है उसके दिए जाएंगे, तो ये 3 नंबर काट लेगा और बाकी के नंबर नहीं काटेगा, इसके नंबर देगा, इसके देगा, इसके देगा, ठीक है। तो इसको आप रट लेना एक बार, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद में योर लविंग, ये सारी चीज़ें आप डाल दोगे तो फ्रेंड्स 10 अंकों में से आपको 6 अंक तो आसानी से आ जाएंगे यदि बढ़िया तरीके से काम करोगे। और ज़्यादा लेना चाहते हो तो ऐसे कैसे इसको लिख देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 में एप्लीकेशन लेकर आऊँगा, वो भी 10 अंकों का है, तो पास की गारंटी मैं ले सकता हूँ। यदि मैंने जो वीडियो बनाया है उसको फॉलो कर लेते हैं तो निश्चित ही आप सफल होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि आपके भले की बात है, मेरी जो भी वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।